हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईटी कॉन्सेप्ट। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईटी आईटीपी 2025 के न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी आप एलिजिबल हो कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्या करता है, जैसे आपने आईआईटी को टारगेट करा, आपको पता ही नहीं है कि आईआईटी में कितने साल का ड्रॉप ईयर चाहिए होता है, कब हमारा 12th होना चाहिए। तो आप अगर आईआईटी को टारगेट कर रहे हो, उसको समझे टारगेट करके आप मन लगाकर पढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं जब काउंसलिंग होती है तब उस समय आपका अगर एडमिशन नहीं होता है तो बहुत दुख दर्द होता है। ठीक है, तो आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि क्या न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में आप सभी को बताना। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनके बारे में बताना चाहूंगा, है ना। तो पहली बात, आप अगर चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपसे न छूटे। आप सभी को पता होगा इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीईटी के लिए कौन सा है, एनसीईटी कॉन्सेप्ट है, जो जिन पर बच्चों ने भरोसा बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात आप सभी देखोगे चैप्टर 3 की बात करें, जो आपका नया नोटिफिकेशन आया है वहां पर बात करा गया है चैप्टर 3 में कि एलिजिबिलिटी एंड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि कुल मिलाकर पहली बात आप बोलोगे सर जी यहाँ पे तो कोई एज लिमिट नहीं है। नो डाउट, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ध्यान से सुनना, तो कोई एज हो आपका, चाहे आप 50 साल के हो ना, कोई मतलब नहीं, आप एग्जाम दे सकते हो। भले आप 50 ईयर के हैं एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब आप यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने जाओगे तब दिक्कत आने वाली है। ठीक है, यहां पे इन्होंने अच्छे से क्लियर किया है, फॉर अपियरिंग इन द एनसीईटी 2025 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। The candidates who have passed the class 12 equivalent examination are appearing in 2025 irrespective of their age can appear in the NCET 2025 examination. However, the candidate will be required to fulfill the age criteria if any of the university, institution, government college to which they are desirous ऑफ टेकिंग एडमिशन। यानी कुल मिलाकर लिखा है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट 50 साल के आप हैं, अगर आपको लेता है तो आप पढ़िए, लेकिन एंट्रेंस लेने में हमसे कोई दिक्कत नहीं, मैं एंट्रेंस एग्जाम ले लूंगा, एनटीए का कहना है। ठीक है, बात आती है कब, जब आपका काउंसलिंग होता है ना, तब आपको दिक्कत आती है। कब आती है दिक्कत, जैसे आईआईटी में आप जा रहे हो, एनआईटी में जा रहे हो, आरआईज में जा रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एज क्राइटेरिया है। ठीक है, पहली बात आप जान लो कि आपका 12th में, ठीक है, अगर आप चाहते हो एनसीईटी आईटीपी का कोर्स करना, बच्चे ध्यान से सुनना, तो आपका 12th में 50 से 55% होना अनिवार्य है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो है वह 50% पे भी एडमिशन लेते हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है 55% मांगते हैं। ठीक है, आईआईटी की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 55% है, रिलैक्सेशन आपको देता है, ओबीसी वाले बच्चों को, ईडब्ल्यूएस वाले को 50% का रिलैक्सेशन देता है। ठीक है, कि बोलता है कि अगर आपको 50 भी 12th में ना आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो परसेंट वाली दिक्कत आपको, अगर आपका 50 to 55% है, ठीक है 12th के मार्क्स में, है ना, 10+2 में अगर आपने 50 to 55% पाया है तो आप एलिजिबल हो, पहला आपका क्राइटेरिया है। ठीक है, दूसरी बात क्या है सर, मेन दिक्कत कब आती है ना सर, मेरा जो 12th है ना 2021 में हुआ है, मेरा जो 12th है ना 2022 में हुआ है, 2023 में है। तो मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूं। जैसे अगर हम आईआईटी भुवनेश्वर की बात करेंगे तो बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर क्या बोलता है कि अगर आपने ड्रॉप लिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 2 साल ही गैप माने होगा, अगर आप 3 साल गैप हैं तो आपको एडमिशन नहीं लेने वाले हैं। हम आईआईटी भुवनेश्वर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 4 साल का गैप कर सकते हो। ठीक है, 4 साल बाद भी, अगर 12th आपने 4 साल पहले भी किया है ना, तो आप कोर्स को कर सकते हो हमारे यहाँ से। या फिर अगर आपका जनरल कैटेगरी से है, अगर आपका 20 साल उम्र है, ठीक है, तब आप कोर्स को कर सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो, अगर 23 साल भी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्स कर सकते हो। ये तो आईआईटी भुवनेश्वर की बात हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं एनआईटी जालंधर का। एनआईटी जालंधर क्या बोलता है ना, चाहे आपका 2500 साल हो जाए ना, आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे यहाँ। आप अगर 5 साल ड्रॉपर हैं, आपने 5 साल ड्रॉप किया है, 2020 में ही आपने 12th का एग्जाम दिया था और पास हुए थे आप, फिर भी आप पढ़ सकते हो। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। एक काम करना है आपको जाना है वेबसाइट पे। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आपको दिया गया है, अगर आप एनसीईटी 2025 सर्च करना। ठीक है, जैसे आपका पोर्टल जो ऑफिशियल पोर्टल बना हुआ है ओपन होगा, यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यूनिवर्सिटी पे जाना, क्लिक करना, और हर एक सारा आपका जो 64 यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, आप एक काम करेंगे 64 जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना होगा, आप उस यूनिवर्सिटी के लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिएगा कि कितना परसेंट मांग रहा है, कितना ड्रॉप कर सकते हैं, अच्छे से क्लियर किया। इसके अलावा अगर आप नहीं करना चाहते हैं
तो बच्चे आप इंटरव्यू वाला वीडियो देखा करिएगा, जो हमने इंटरव्यू ले रखा है बच्चों का, जो पिछले साल बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे का जो इंटरव्यू मैं अपलोड कर रहा हूं धीरे धीरे। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी टारगेट होगा आप जाकर इंटरव्यू को देखना, बच्चों ने वहां पे अच्छे से बताया हुआ है कि कितना आपका ड्रॉप होना चाहिए, कितना हॉस्टल का फी है, माहौल कैसा है, कैंपस कैसा है, कट ऑफ कितना होता है, इन सभी के बारे में बच्चों ने बताया हुआ है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। तो कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए, अगर आप 1 साल ड्रॉप किए हैं तो आप हर एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ लेंगे आप। 2 साल ड्रॉप किए हैं तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 3 साल अगर गैप किए हैं तो लगभग 64 में लगभग आप 40 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे, 40 के आसपास ले पाएंगे। लेकिन 8, 10, 15 ऐसे यूनिवर्सिटी है ना, ज्यादातर आपका IIT है, IIT हो गया, NIT हो गया, ठीक है, RIs हो गए, इन लोग क्या बोलते हैं कि नहीं आप 4 साल गैप नहीं कर सकते हैं, आप 3 साल गैप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 ईयर 2 ईयर गैप कर सकते हैं, है ना। तो आपको जाकर देखना होगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, NTA की तरफ से कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज हमने बताया हुआ है। एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन में बी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट विजिट करना है, टू विच दे आर अप्लाइंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स। यानी जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम का आप क्या करना, जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, NTA बोल रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है ना। चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आप NCERT ITP की तैयारी करना चाहते होंगे बच्चे, तो आप टारगेट बैच से जुड़ सकते हो। टारगेट बैच आप सभी बच्चों के डिमांड पर आ चुका है ना, जहां आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप कोर्स में ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, 10 आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और प्रॉपर आपको गाइडेंस आपके काउंसलिंग तक आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से CUT कॉन्सेप्ट ऐप को, वहां से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ऑफिस के नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यह हमारे पिछले साल के बच्चों का रिजल्ट रहा है, हजारों बच्चों ने 400 प्लस नंबर लाया, 400 प्लस नंबर लाया हुआ है। ठीक है, अगली बार ही अब आपकी कि आपको भी 400 प्लस नंबर लाने हैं, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि NCERT का एग्जाम एक नया एग्जाम है, बच्चों को इनके बारे में नहीं पता होता है। कुछ बच्चे क्या है ना, 500 नंबर पाकर भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते हैं। मेन दिक्कत कब आती है, जब काउंसलिंग होती है ना, तब बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो प्रॉपर गाइडेंस आपको यहां से मिलने वाला, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमारे बच्चे रहे, सिलेक्टेड बच्चे रहे, आपको यहां पे दिखाई दे रहे होंगे 419 नंबर, 422 नंबर, 475 नंबर, बहुत सारे बच्चों ने नंबर लाया हुआ है। ये हमारे सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों का यहाँ पे मार्क्स वगैरह देख सकते हो, 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट के मामले में सबसे आगे NCERT बोले तो NCERT कॉन्सेप्ट हमारे 2024 के टॉपर रहे, और टॉपर का आपको इंटरव्यू भी देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा, और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, चाहे ड्रॉप ईयर की बात करें, चाहे अपना बच्चे एज लिमिट की बात करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आपका जो 12th है वह आपका एक समझिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जिन्होंने मान्यता प्राप्त किया हुआ, ये नहीं कि मतलब कोई फर्जी स्कूल है वहाँ से हमने 12th कर लिया, मान्यता प्राप्त है ही नहीं, एडमिशन लेने आ गए, तो मान्य नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।